नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। हंगामा टाइम्स न्यूज की एक मुहिम कि जब कोई न सुने तो हमें चुने। हम करेंगे दबंगों के हौसले को नाकाम और दिखाएंगे आप भी जमीन का हो मसला या दबंगों द्वारा कब्जा कर ली गई हो जमीन। हंगामा टाइम्स न्यूज करेगा पूरी पड़ताल और दोषियों पर करवाएगा कार्रवाई। आपको बता दें, राजधानी में लगातार जमीन माफिया काबिज होते जा रहे हैं, जिस पर योगी का न बुलडोजर चल पा रहा है, न लखनऊ विकास प्राधिकरण उस पर कार्रवाई करना। हम यूं कह सकते हैं कि दबंग भूमाफियाओं के आगे प्रशासन और लखनऊ विकास प्राधिकरण, राजस्व विभाग नतमस्तक नजर आ रहा है। आपको दिखाएंगे लगातार राजधानी लखनऊ में भूमाफियाओं के बढ़ते हौसलों को, जिस पर हंगामा टाइम्स से दिखाता है पीड़ितों की आपत्ति। अगर आपके पास भी है कोई समस्या तो हमसे संपर्क करें, हमें अपनी समस्या का पत्र भेजें, हम आपकी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करेंगे। इस वक्त की खबर जमीन भूमाफियाओं से जुड़ी है। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। हंगामा टाइम्स न्यूज हमेशा आपको दिखाता है कि किस तरह से दबंग भूमाफिया और बढ़ते अपराध पर हमारी पैनी नजर होती है। राजधानी लखनऊ में लगातार भूमाफियाओं के आतंक से आम जन परेशान है। उत्तर प्रदेश की सरकार ये तो कहती है कि हम अपराधियों पर, भूमाफियाओं पर बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ की तस्वीर आज भी वैसी ही है जैसी पहले हुआ करती थी। राजधानी लखनऊ के सरोसा भरोसा में पीड़िता नीलम वर्मा ने एक जमीन क्रय की थी। जमीन क्रय करने के बाद भी पीड़िता ने निर्माण कराया, 6 फीट बाउंड्री बनाई। उसके बाद दबंग भूमाफियाओं द्वारा उसकी जमीन को रातों रात 14 अगस्त 2022 को गिरा दिया गया। पीड़िता ने नजदीकी पारा थाने में न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। पीड़िता ने संबंधित तहसील एसडीएम सरोनी नगर से भी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन इसकी एक न सुनी गई। थक-हार कर पीड़िता ने न्यायालय का सहारा लिया और स्टे ऑर्डर ले आई। स्टे ऑर्डर का भी पालन प्रशासनिक स्तर पे कोई भी अधिकारी नहीं करा पाया। पीड़िता ने हमें बताया कि किस तरह से वो एसीपी काकोरी, पारा एसएचओ, एसडीएम सरोनी नगर, लेखपाल, तहसीलदार, कानूनगो सभी से न्याय की गुहार लगाई और ये कहा कि हम इस पूरे मामले पर अपना स्टे ऑर्डर ले आए हैं। हमने रजिस्ट्री करके इस जमीन को खरीदा है और दबंग भूमाफिया लगातार इस जमीन पर निर्माण कर रहे हैं। पीड़िता ने यह भी बताया कि किस तरह से तथाकथित फर्जी जज बनकर शोभनाथ सिंह की शह पर भूमाफियाओं का हौसला बुलंद हो रहा है। न्यायालय के रिटायर्ड जज बताए जाने वाले शोभनाथ सिंह का संरक्षण पाकर दबंग भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं और इसके आगे प्रशासन नतमस्तक है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दावा किया था कि दबंग भूमाफियाओं पर उनका बुलडोजर चल चुका है, लेकिन राजधानी लखनऊ में दबंग भूमाफियाओं के आगे प्रशासन डरा और सहमा हुआ नजर आ रहा है और लगता है कि कोई भी कार्रवाई इन दबंग भूमाफियाओं पर प्रशासन नहीं कर पाएगा। इससे ऑर्डर के बाद भी अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है। पीड़ितों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई कराएं और न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर लगाम कसे और दबंग भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दबंग भूमाफियाओं ने दिन में और रात में बुलडोजर चलाकर 6 फीट की दीवार पीड़िता नीलम वर्मा की गिरा दी। नीलम वर्मा ने यह भी बताया कि उनके पति राम कुमार सेना में थे और भूतपूर्व सैनिक रहकर उन्होंने देश की सेवा की और आज इसका फल यही मिल रहा है कि उनकी मदद न शासन न प्रशासन कोई नहीं कर रहा है। सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि उन्होंने कई तरह के काम किए हैं, कई तरह के एंटी स्क्वाड बनाए हैं, कई तरह के भूमाफियाओं पे लगाम लगाने के लिए ऑनलाइन शिकायत का जरिया बनाया। आईजीआरएस पर तमाम ऐसी शिकायतें होती हैं, लेकिन इसका निस्तारण हो तो जाता है, लेकिन पीड़ितों को बुलाया तक नहीं जाता। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दबंग जज, दबंग भूमाफिया लखनऊ प्रशासन पर हावी हैं। जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी, तहसीलदार, कानूनगो, पुलिस प्रशासन सब उस जज के आगे नतमस्तक है और पीड़ित दर बदर न्याय की गुहार लगा रहा है और ठोकरें खा रहा है। मुख्यमंत्री से पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है कि इस पूरे मामले पर उसे न्याय मिले। आइए आपको दिखाते हैं एक विशेष रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में लगातार बढ़ रहा भूमाफियाओं का आतंक। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के ग्राम सरोसा भरोसा मोती झील कॉलोनी में घाटा संख्या
1333 भूखंड संख्या 109/210 में भूमाफिया द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। पीड़िता नीलम वर्मा ने सरोनी नगर जिलाधिकारी और लखनऊ जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन किसी भी तरह की मदद नहीं मिली। अवैध निर्माण बदस्तूर जारी। आपको बता दें, पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी जमीन पर 6 फीट की बाउंड्री थी, जिसको भूमाफिया चंद्रभान यादव, रामधीन यादव, विनय गुप्ता, राजू पाल द्वारा तोड़ दिया गया, जिस पर नजदीकी थाना पारा में शिकायत भी की, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने यह भी बताया कि सोमनाथ सिंह नामक एक व्यक्ति जो खुद को जज बताता है, उसके शय पर इन सभी भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं और प्रशासन भी इसके आगे नतमस्तक है। जब अवैध निर्माण पर हमने आवाज उठाई तो पुलिस प्रशासन ने हमसे कहा कि जाओ कोर्ट से स्टे लेकर आओ। न्यायालय के स्टे के बावजूद भी लगातार अवैध निर्माण जारी है। सरोनी नगर जिला अधिकारी मौन है, एसीपी काकोरी मौन है, पारा एसएचओ मौन है, कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हम, जो कि हमारे पति पूर्व सैनिक कर रहे हैं राम कुमार, जिन्होंने देश की सेवा बॉर्डर पर रहकर की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी हमारी मदद करें। उसके साथ साथ दोषी अधिकारी और इन दबंग भूमाफियाओं पर लगाम लगाएं। न्यायालय के आदेश की अवहेलना लगातार प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। हंगामा टाइम्स न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम नीलम वर्मा है। मैंने 2012 में भरोसा में 2000 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदी थी। आयशा खातून और हलीमा खातून, इनसे मैंने 2000 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदी थी और 2013 में हमने दाखिल खारिज करवा लिया। उसके बाद उसमें बाउंड्री 7 फीट की बाउंड्री करवा के गेट लगवा दिया और 14 अगस्त को सोमनाथ सिंह, जो अपने को तथाकथित जज बताते हैं, वो रामधीन यादव और उनके 2-4 गुर्गे जो विनय गुप्ता, राजू पाल और काफ़ी लोग थे, सबका नाम तो हमें याद नहीं है अभी। तो उन्होंने 14 तारीख को मेरी बाउंड्री तोड़कर और अवैध कब्जा कर लिया। बाउंड्री जेसीबी भी थी और वैसे भी उनके लेबर काफ़ी लेबर लगे हुए थे। जब हम मौके पर पहुंचे तो उन लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और रिवाल्वर भी तानी। बहुत उनके जो राजू पाल और रामदीन यादव, विनय गुप्ता, इन लोगों ने रिवाल्वर तानी और अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। बहुत डराया धमकाया। आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया? मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया। और जबकि फिर उसके बाद हम थाने गए। थाने के काफ़ी चक्कर लगा, थाना पारा लगता है, चौकी भी गए, थाना भी गए। चक्कर लगाते लगाते हम लोग परेशान हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। फिर उसके बाद हम तहसील सरोजनी नगर गए। एसडीएम साहब से भी फ़ोन से भी वार्ता की। उन्होंने कहा कि देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं देख रहा है। उसके बाद हम डीएम साहब से भी कहा, फ़ोन से वार्ता हुई, उनको लिखित में भी हमने दिया प्रार्थना पत्र, लेकिन किसी ने कुछ नहीं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो हमारी शेष जमीन बची थी वो अभी 2 तारीख को फिर से तोड़ दी गई। मेरी ज़मीन जो बाउंड्री बची थी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उसके प्रशासन ने आपकी कोई भी बात नहीं सुनी? कोई बात नहीं सुनी मेरी। क्या कोर्ट या न्यायालय? हाँ, उसके बाद एसडीएम साहब ने कहा कि यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है, आप न्यायालय जाइए, वहाँ से आपको राहत मिलेगी। उसके बाद हम न्यायालय गए। 22 सितंबर को हमने इससे आर्डर ले लिया और 1 तारीख को उन्होंने दोबारा हमारी बाउंड्री जितनी बची थी उसको भी तोड़ दिया। इससे के बाद भी तोड़ दिया। और हम लोग जब फिर मौके पर पहुंचे तो फिर वही अवैध भाषा का प्रयोग। और क्षेत्रीय थाने को सूचना दी थी? क्षेत्रीय थाने को सूचना हम एक बार नहीं 20 बार हमने सूचना दी। दोबारा तोड़ा के बाद? हाँ, सूचना दी। क्या किया पुलिस ने? हमने जो एसपी दुबग्गा, उनको भी फोन से सूचना दी और डीएम साहब को भी सूचना दी, एसडीएम साहब को भी सूचना दी। सभी जज साहब के आगे नतमस्तक हैं। कोई कार्रवाई कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कहाँ जज बताते हैं अपने आप? वो मुरादाबाद बताते हैं, मुरादाबाद में बताते हैं। तो जमीन पे जज बनकर कब्जा कर रहे हैं। प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है। केस के बाद भी प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा? कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे अपने मामले में, जिस तरह से आपकी पत्नी ने बताया?
मैं भूतपूर्व सैनिक राम कुमार वर्मा। मैं 2012 में अपनी पत्नी नीलम वर्मा के नाम से 2000 स्क्वायर फीट जमीन ली थी। उसमें मेरा बाउंड्री वॉल गेट लगा था। उसके बाद में 14 अगस्त को सोमनाथ सिंह यादव, रामदीन यादव, राजू पाल, विनय गुप्ता इत्यादि लोगों ने मेरी बाउंड्री तोड़ दी। जब मुझे किसी तरह से खबर लगी, मैं मल्लावा से यहाँ आया तो यहाँ पर मेरी बाउंड्री तोड़ रहे थे। मैंने उनसे रोका तो उन्हें माने नहीं। उसके बाद में मैं थाने पारा में शिकायत की। वहाँ से आए, उन्होंने कहा ठीक अपने अपने कागज दिखाओ, तो उन्होंने कागज दिखाया नहीं। एसीपी मोहनलालगंज भी आए और मेरे ही कागज देखे और बाद में उन्होंने नहीं, पहले दिन मोहनलालगंज के आए थे हैं, तो मेरे कागज लेके पढ़ रहे, कहने लगे। और फिर उन्होंने बताया ये 4 तारीख को मैं रजिस्ट्री कर ली हैं। तो 4 तारीख को रजिस्ट्री कर लिया तो मेरी 10 साल पहले बाउंड्री थी 8 फीट की, गेट लगा था, तब कहाँ था। और इन्होंने 4 तारीख को दूसरी पार्टी से सोसाइटी के अन्य लोगों से रजिस्ट्री कराई और मेरा दाखिल खारिज भी है, ठीक है। और मैं सेना में नौकरी की नहीं, हमने नहीं की। और मेरे पास में 2 अगस्त को और 2 अगस्त से पहले एक राजू पाल है जो इनके सोमनाथ सिंह के साथ रहता है, उसने फ़ोन किया कि आपकी ज़मीन बेच रहे हो। मैं बोला हाँ, लड़के आ जाएगा, कागज़ भेज दो। मैंने कागज़ नहीं भेजा, जबकि मेरी दीवार पे मेरा मोबाइल नंबर राम कुमार फौजी नाम भी लिखा था। और मैंने सेना में नौकरी किस तरीके से की, 320 रुपये पे, और कैसे पैसा जोड़ा है, और ये मेरी बाउंड्री तोड़ दी। उसके बाद में मैं कोर्ट में गया, सब जगह मैंने चक्कर लगा लिया, थाना पारा, मोहन रोड चौकी, एसीपी काकोरी, एसडीएम सरोजनी नगर, डीएम साहब, और मैं और भी जगह गए। वहाँ से सब बोले ठीक है आप ये एप्लीकेशन दे दो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसके बाद क्या न्यायालय गए आप? न्यायालय हाँ, न्यायालय में मैं गया भैया, न्यायालय में गया। उसके बाद में मेरा 23 सितंबर को स्टे ऑर्डर मिल गया। उसकी मैंने थाना पारा, एसीपी काकोरी और मतलब 3 जगह रजिस्ट्री भी कर दी हैं। उसके बाद में थी हमारी 1 तारीख को बची हुई शेष बाउंड्री, ये सोमनाथ सिंह इत्यादि जीसीबी से तोड़ दिया। मेरी बाउंड्री मुख्य माननीय न्यायालय का आदेश होते हुए यदि बाउंड्री तोड़ी गई तो मैं किस पर भरोसा करूं? मैं अब मुख्यमंत्री जी से ये कहता हूं कि न्यायालय क्या कुछ चीज ही नहीं है। न्यायालय का आदेश मैंने सबको अवगत कराया, बाई रजिस्ट्री है, पार्टी को भी भेजा। उसके बाद में भी मेरी सरकार का कहना है कि भूमाफियाओं पर लगाम लगा रही है। जो जमीन आपकी कब्जा करने वाले हैं वो कौन है? वो सोमनाथ सिंह यादव, जो कि कथित जज बता रहे हैं। सोमनाथ सिंह कथित जज बता रहे हैं, और वो गाजीपुर का एड्रेस लिखा है, वैसे यहीं लखनऊ में है। और वो इस समय बता रहे हैं 2000 बताते हैं, हाँ जज बताते हैं। और 2020 तक, जुलाई 20 तक मुरादाबाद शो कर रहा था। उसके बाद में पिस्टल लेके बैठते हैं, उनके लड़के आ जाते हैं। और हम लोग आप लोग अपनी जमीन पे रोकने गए कि निर्माण मत करिए, तो क्या बंदूक भी तानी गई? हाँ, बंदूक तानी गई, पिस्टल उनके साथ में था, जबकि उन्होंने बताया कि पिस्टल मेरा लाइसेंसी है। हाँ। तो हमने कहा लाइसेंसी है तो आप क्या मार दोगे? आदेश हाँ, जो है नहीं माना, नहीं माना, नहीं करा पा रहे। जबकि जो उन्होंने हमारा रोड भी बंद कर दिया हमारी नींव के आगे, आप देख लीजिए। इन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग है आप लोगों की? हाँ, आप वही कार्रवाई है। मैं मुख्यमंत्री जी से यही कर रहा हूँ कि भू माफियाओं की जमीन, मेरी भी जमीन अगर गलत है तो मेरी भी ले, और इनकी भी, इसकी जमीन बहुत ज्यादा कवर कर लिया, रोड भी बंद कर दिया, सब आम जनता परेशान है। और ये भू माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होता, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है।